कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो कुछ ऐसा ही हुआ बिहार के एक अनपढ़ किसान के साथ। महात्मा गांधी को चंपारण लाने के लिए इस किसान ने ना जाने कितने प्रयास किए, उनसे बार बार मिन्नतें की, जिसके बाद आखिरकार महात्मा गांधी को उसके सामने झुकना ही पड़ा और चंपारण आने के लिए मान गए। उन्हें चंपारण लाने वाले इस शख्स का नाम था राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी भारत की आजादी के लिए चली लड़ाई के सबसे बड़े नायक रहे, ये कहने वाली बात नहीं। लेकिन गांधी जी जब 21 सालों तक दक्षिण अफ्रीका रहकर 1915 में भारत लौटे तो उनको इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। जितना जानते थे वो सतही और किताबी था। ऐसे में उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने सलाह दी कि वे कम से कम एक बार पूरे देश का भ्रमण करें, और उन्होंने ऐसा ही किया। इसके बाद भी वो तय ना कर सके कि उनकी आगे की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधि कैसे आगे बढ़ेगी। ऐसी ही मनोस्थिति में महात्मा गांधी दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उनकी राजनीति की दिशा बदल कर रख दी। इस सीधे साधे लेकिन जिद्दी शख्स ने उन्हें अपने इलाके के किसानों की पीड़ा और अंग्रेजों द्वारा उनके शोषण की दास्तान बताई और उनसे दूर करने का आग्रह भी किया। गांधी जी पहली मुलाकात में इस शख्स से प्रभावित नहीं हुए थे और उन्होंने उसे टाल दिया। महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ल से कहा कि फिलहाल वे उनका पीछा करना छोड़ दें। इस अधिवेशन में ब्रजकिशोर प्रसाद ने चंपारण की दुर्दशा पर अपनी बात रखी, जिसके बाद कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके बाद भी राजकुमार शुक्ल संतुष्ट न हुए। वे गांधी जी को चंपारण ले जाने की जिद ठाने रहे। इस पर गांधी ने अनमने भाव से कह दिया कि अपने भ्रमण में चंपारण को भी शामिल कर लूंगा और 1-2 दिन वहां ठहरकर अपनी नजरों से वहां का हाल भी देख लूंगा। बिना देखे इस विषय पर कोई राय नहीं दे सकता। लेकिन इस कम पढ़े लिखे और जिद्दी किसान ने उनसे बार बार मिलकर उन्हें अपना आग्रह मानने को बाध्य कर दिया। परिणाम ये हुआ कि 4 महीने बाद ही चंपारण के किसानों को जबरदस्ती नील की खेती से छुटकारा मिल गया। गांधी जी को इतनी जल्दी सफलता का भरोसा न था। इस तरह गांधी जी का बिहार और चंपारण से नाता हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। इसी आंदोलन के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया। इस जिद्दी किसान ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कभी कानपुर तो कभी अहमदाबाद में उनके आश्रम तक पहुंचे और जाने की तारीख तय करने की जिद की। ऐसे में गांधी जी से भी रहा ना गया। गांधी जी ने कहा कि वे 7 अप्रैल को कलकत्ता जा रहे हैं, वहां आकर उन्हें लेवा जाएं। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी के कलकत्ता पहुंचने से पहले ही वहां डेरा डाल दिया था। इस अनपढ़ अनगढ़ लेकिन निश्चयी किसान ने गांधी जी का दिल जीत लिया। चंपारण में उस समय अंग्रेजों ने व्यवस्था कर रखी थी कि हर बीघे में 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती किसानों को करनी होगी। लेकिन किसानों को इस बेवजह की मेहनत के बदले कुछ भी नहीं मिलता था। राजकुमार शुक्ल इलाके के एक समृद्ध किसान थे। उन्होंने शोषण का विरोध किया तो इसके एवज में उन्हें कई बार अंग्रेजों के कोड़े और प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। अंततः गांधी जी माने और 10 अप्रैल को दोनों जन कलकत्ता से पटना पहुंचे। गांधी जी ने कहा था कि रास्ते में ही मुझे समझ आ गया था कि ये जनाब बड़े सरल इंसान हैं और आगे का रास्ता मुझे अपने तरीके से तय करना होगा। इसके बाद कमिश्नर की अनुमति न मिलने पर भी महात्मा गांधी ने 15 अप्रैल को चंपारण की धरती पर अपना पहला कदम रखा। यहाँ उन्हें राजकुमार शुक्ल जैसे कई किसानों का भरपूर सहयोग मिला। पीड़ित किसानों के बयानों को कलमबद्ध किया गया और बिना कांग्रेस का साथ लिए ये लड़ाई अहिंसक तरीके से लड़ी। इसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। इस तरह यहाँ पिछले 135 सालों से चली आ रही नील की खेती धीरे धीरे बंद हो गई और चंपारण किसान आंदोलन देश की आजादी के संघर्ष का मजबूत प्रतीक बन गया। वहीं गांधी जी का बिहार और चंपारण से नाता हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। बहरहाल आप देखते रहिए बिहार इन शॉर्ट्स। हम ऐसे ही कुछ दिलचस्प कहानियां लेकर आते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।